वहीं डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस की ओर से दिल्ली के अस्पतालों में पुनरुत्थान, उन्नयन और विस्तारीकरण के लिए रुपए तो सैंक्शन किए जाते हैं, लेकिन इन फंड का अस्पताल किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, इसका जवाब ना तो डीजीएचएस के पास है और ना ही अस्पतालों के पास, जिन्हें अस्पताल के लिए भारी भरकम रुपए दिए गए हैं। इन्हीं सब बातों का पता लगाने की कोशिश वकील सागर शर्मा ने आरटीआई के माध्यम से की और बाद में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वकील सागर शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुचित्रा मुखर्जी ने। दिल्ली में हॉस्पिटल का रीमॉडलिंग को लेकर एक यहां पर सैंक्शन किया था डीजीएचएस ने तकरीबन 21 करोड़ 75 लाख रुपए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट अगर देखा जाए तो अभी तक हॉस्पिटल में रीमॉडलिंग का काम शुरू नहीं हो सका है, ऐसा कहना है वकील सागर शर्मा का, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी और अब वो सीबीसी पहुंचे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ है, ये इन्हीं से जानते हैं। सागर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, डीजीएचएस ने ये जो इतने जो अमाउंट जो सैंक्शन किए हैं, क्या एग्जैक्टली है? देखिए, ये जो डीजीएचएस है, इसने जनवरी 2016 में 21 करोड़ 75 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिल्ली के 7 हॉस्पिटल्स को सैंक्शन किए थे। उन हॉस्पिटलों के नाम इस प्रकार हैं: बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, भगवान महावीर हॉस्पिटल इत्यादि। और इनमें रिमॉडलिंग और अपग्रेडेशन का काम होना था। 2016 में ये सैंक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद मैंने 2018 में आरटीआई के माध्यम से डीजीएचएस से पूछा कि 21 करोड़ 75 लाख रुपए से क्या काम किया गया, अब तक 2 साल हो चुके हैं। तो डीजीएचएस ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। इसके साथ ही उसने आरटीआई को अन्य हॉस्पिटलों में ट्रांसफर कर दिया था। तो ये कहना कि हमारे पास सूचना नहीं है, एक ऐसा विभाग जो खुद पैसा सैंक्शन कर रहा है और इस तरीके से लापरवाहपूर्ण जवाब देना, हमारे पास सूचना नहीं है, तो फिर किसके पास सूचना है? लेकिन फिर मुझे हॉस्पिटल से जवाब आया, जो कि जवाब बड़े सरप्राइजिंग थे, और उसमें कहा गया था लोकनायक हॉस्पिटल के द्वारा कि हमें कोई पैसा ही नहीं मिला सैंक्शन होने के 2 साल तक, ठीक है। एक हॉस्पिटल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसके पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा हमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए प्राइवेट कंसल्टेंट्स कंपनी को सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ है निर्माण कार्य। साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल ने यह कहा कि 3 हॉस्पिटलों के बिहाफ पर कि काम केवल योजना स्तर पर चल रहा है, पर इस पर कोई अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये प्रतीत होता है कि फंड्स का कहीं ना कहीं मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, क्योंकि ना तो काम कहीं हुआ है, केवल प्राइवेट कंसल्टेंट्स एंगेज कर लिए गए हैं। यहाँ तक कि जो सैंक्शन ऑर्डर है जिसमें पैसा सैंक्शन किया गया था, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कि हॉस्पिटल के किस भाग का, किस बिल्डिंग का रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन होना है। तो आंख बंद करके पैसा सैंक्शन किया गया है ताकि इसको मिस एप्रोप्रिएट किया जा सके। तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन मूव की थी और मुझे भारी संदेह हुआ कि ये पैसा कहीं ना कहीं स्कैम है, करप्शन है। तो मैंने इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, एक इन्वेस्टिगेशन मांगी थी। उसमें मुझे दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हम आपको लिबर्टी देते हैं कि आप सीवीसी में कंप्लेंट दर्ज कराएं, और उसके बाद मैंने सीवीसी में कंप्लेंट दर्ज कराई है। ये बताइए सागर जी, आप कह रहे हैं कि डीजीएचएस के पास हम गए थे, वहां पर उनके पास, जबकि उन्होंने ही फंड सैंक्शन किया और उन्हें ही जानकारी नहीं है कि इसका क्या हुआ क्या नहीं। कुछ हॉस्पिटल्स की ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम कुछ अभी शुरू होना है या हुआ है, कुछ को क्या पैसे ही नहीं मिले, अलॉट ही नहीं हुए हैं? नहीं, देखिए, पैसा तो इशू हो चुका है, क्योंकि हर हॉस्पिटल ने ये तो कहा ही है कि काम योजना स्तर पर चल रहा है, लेकिन योजना स्तर पर ही चलता रहेगा, अगली सरकार आने के बाद होगा क्या काम शुरू? और ऐसे में जाहिर होता है कि हर साल पैसे सैंक्शन हो रहे हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट के नाम पर, जो कि एक मेलाफाइड इंटेंशन से पैसे ग्रैब करने की इंटेंशन है। तो फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको क्या कहा जब आप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले को? मैंने दिल्ली हाईकोर्ट मुझसे मेरी पिटीशन से सेटिस्फाइड थी और उन्होंने कहा था मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, लेकिन और मुझे साथ ही में लिबर्टी दी गई कि आप पहले जाके सीवीसी में कंप्लेंट दर्ज कराएं। इस पर दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्टैंडिंग काउंसिल थे उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था कि इनको लिबर्टी ना दी जाए, पर दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके ऑब्जेक्शन को नहीं माना और हमें लिबर्टी दी गई सीवीसी में जाने के लिए। उसके बाद मैंने सीवीसी में कंप्लेंट और पिटीशन मूव कर दी है। तो आगे क्या स्टेप होगा? अभी तो आपने सीवीसी में कंप्लेंट मूव कर दी है, अब ये कितना टाइम लगेगा? ये सारे जो प्रोसेस हैं इसको होने में कितना टाइम लगेगा? कब तक पता चल पाएगा कि रियल में जो अमाउंट है वो क्या हुआ? देखिए, इसमें सीवीसी का जो कंप्लेंट डिस्पोजल का टाइम होता है जनरली 3 मंथ्स होता है। तो अभी तो सीवीसी के पास अभी फ्रेश कंप्लेंट गया ही है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस मैटर को लेकर के फिर से दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन मूव करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो सागर शर्मा हमारे साथ थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि डीजीएससी यहाँ पर पैसे तो फंड तो यहाँ पर सैंक्शन कर दिए गए, हॉस्पिटल्स के पास फंड्स गए भी, लेकिन अगर ग्राउंड स्तर की बात करें यानी कि जमीनी स्तर की, तो कोई भी
काम शुरू नहीं हो पाया। तो पैसों की किस तरीके से बंदरबाट हो रही है वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को सुना भी और अब जो है ये मामला सीवीसी के पास चला गया। हालांकि सीवीसी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन हैरानी करने वाली बात है कि डीजीएचएस खुद इतनी बड़ी संस्था हो के इस तरीके से कैसे फंड सैंक्शन करती है और उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि आखिरकार ये फंड का क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से यूज किया जा रहा है। मैं सुचित्रा मुखर्जी, टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ।